करते हैं। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसके लिए हम पैरों को खोल लेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 5-6 टाइम्स। अब इनको साइडवेज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। कोशिश करिए कि हमारा अंगूठा ना उठे, घुटना ना उठे ऊपर। अब इनको सर्कल में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करिए पूरा घूमे, आगे करें तो पूरा जाए और पीछे करें तो हमारे पंजे पूरे पीछे की तरफ आए। एंटी क्लॉकवाइज। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे, यहाँ से सपोर्ट करेंगे और पैर को आगे खोलेंगे, बंद करेंगे। तो वी आर वार्मिंग अप अवर नीज। उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5-5 बार। अदर साइड। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 5 इनको घुमाएंगे 5-5 बार बोथ साइड। 4 5 1 2 3 4 5। पैर को साइड में खोल के इनको भी घुमा लेते हैं, खोलते हैं बार बार। 2 3 4 5 ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा बैक से बटरफ्लाई कर लेते हैं। सुखासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा हाथों के लिए करते हैं, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठियां बंद करके इनको क्लॉकवाइज और गोल गोल घुमाएंगे बोथ डायरेक्शन में। हाथ सीधा रहे हमारा। अदर साइड। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे और कोहनियों को भी घुमाएंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे बड़ा सा। 2 3 4 5। अदर साइड। 2 3 4 5। अब हाथ को आगे करके ऐसे शोल्डर ब्लेड में थोड़ा सा स्क्रैच फील करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। गर्दन को भी 2 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, धीरे धीरे बहुत। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ घुटने पे होगा, एक हाथ पीछे होगा। वापस आ जाए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, निकालते हुए अदर साइड। आराम से बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे।
गायत्री मंत्र फिर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस ज्ञान उत्तम पाप नाशक और ज्ञान स्वरूप से तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा खड़े होकर कर लेते हैं। पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, फॉरवर्ड बेंड निकालते हुए नीचे आएंगे। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो हाफ वे लिफ्ट कर सकते हैं यहाँ तक, बाकी नीचे आएंगे सब। लेग स्ट्रेट, टमी मसल्स इन और फील करिए स्ट्रेच हियर। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, एक बार और रिपीट करेंगे ऐसे। सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम दोनों अपने हाथों से दोनों कोहनियों को पकड़ेंगे और सिर को बिल्कुल हैवी करेंगे, बिल्कुल जैसे कि हमने ना, हमारी गर्दन एकदम रिलैक्स है। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे आराम से। अब करते हैं सन सैल्यूटेशन। 2 बार करेंगे और हर पोजीशन में हम 3 बार सांस लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ के लिए। लेफ्ट लेग बैक, सॉरी राइट लेग। फोल्ड ओवर लेफ्ट लेग, पर्वताकार स्थिति। प्लैंक पोजीशन। अष्टांग आसन या चतुरांग आसन। 3 ब्रेथ हियर। भुजंगासन, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। पर्वताकार आसन। सांस लेते हुए राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। 3 ब्रेथ हियर, डीप ब्रेथ। लेफ्ट को आगे लेकर आएंगे। पोस्चर का ध्यान रखिए, अच्छे से स्ट्रेच फील करिए।
सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और नमस्कार की मुद्रा में। अब ये दूसरी तरफ से करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इस पर लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे सांस भरते हुए। राइट को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। 3 deep breath here. Plank position. जब भी हम पोजीशन में हो तो अपनी सारी मसल्स को हमें यूज करना है। अष्टांगासन या चतुरांगासन। भुजंगासन। 3 deep breath here. सांस निकालते पर्वताकार स्थिति। लेफ्ट लेग तो आगे लेकर आएंगे सांस भरते हुए। राइट को भी लेकर आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। अब करते हैं हम वॉरियर 2। इसमें राइट लेग को $90 डिग्री पे रखेंगे और पीछे वाले पैर को हम 45 के एंगल पे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को फैलाएंगे। तो ध्यान रखिए हमारा अंगूठा आगे ना जाए पंजों के। यहाँ पे स्ट्रेच फील करिए इनर थाई पे। यहाँ पे हमारी बॉडी एकदम स्ट्रेट है। थ्री ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा राइट लेफ्ट हाथ है वो पीछे जाएगा और राइट हमारा ऊपर उठेगा। और जितना हम नीचे जा सकते हैं लेकिन अपने पैरों के पोस्चर का ध्यान रखते हुए रिवर्स करेंगे। अब ये अब राइट हाथ को कोहनी को घुटने पर रखते हुए साइड एंगल स्ट्रेच। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए और हम इसी पोजीशन में रहते हुए पीछे वाले पैर को पंजे को ऐसे ऊपर उठाएंगे। हिप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम सांस निकालते हुए जो पीछे वाला घुटना है उसको नीचे लगाएंगे। देख लीजिए एक बार मेरे को, लाइक दिस। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे तो 10 टाइम्स करते हैं ये। दिस एक्सरसाइज बहुत अच्छी है घुटनों के लिए। तो सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस निकालते हुए नीचे 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 स्लोली स्लोली करिए स्ट्रेच फील करते हुए। 3 4 5 6 7 8
कोशिश करें हमारा राइट आगे वाला घुटना घुटना पैर ना हिले। 9 10 पैरों को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। अब यही हम दूसरी तरफ करते हैं। लेफ्ट पैर हमारा 90 पे होगा और राइट हमारा 45 पे। सांस भरते हुए हाथों को फैलाएंगे और वॉरियर 2 में आएंगे। 3 ब्रेथ हियर। नजर हमारी आगे वाले हाथ की उंगलियों पे हो। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। पैरों को सीधा करते हुए हाथ को नीचे रखते हुए साइड एंगल पोज पे आएंगे। हाथों को नॉर्मल पोजीशन में आके अब हम हाई लंज की तरह से पैरों को सेट करेंगे। तो पीछे वाला पैर है वो उसके हम पंजों पे होंगे। हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए 10 टाइम्स नीचे जाएंगे। तो इट्स लॉट्स ऑफ बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट वन 10। अब हम लोग एक और आसन भी कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ की साइड मसल्स को हमारा स्ट्रेच मिलेगा। तो हम राइट साइड कर रहे हैं। पहले पैर को वही 90 पे और 45 पे रखना है। हाथ फैलाते हुए सांस लेते हुए हाथ फैलाने हैं और सांस निकालते हुए इसमें हमारे दोनों पैर सीधे रहेंगे, राइट की तरफ झुकेंगे। चेस्ट ओपन, अगर ऊपर देख सकते हैं तो देखिए, नहीं तो कहीं भी सीधे और जमीन में भी देख सकते हैं। नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। 3 ब्रेथ हियर। वापस आ जाइए। अब इसी को हम दूसरी साइड करते हैं। पैरों को आराम से सेट कर लीजिए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए 3 डीप ब्रेथ हियर। आराम से वापस आ जाइए। अब थोड़ा बैक पे कर लेते हैं। आराम से पैरों को फैला के बैठ जाइए, कमर सीधी हो। इसमें जब मैं कोई नया पोज करने जा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड मारिशी पोज। तो ऐसे करके दिखा देती हूँ। एक पैर सीधा होगा इसमें और राइट लेग को हमने साइड में रखा, थोड़ा सा गैप होगा एक मुट्ठी के बराबर। और इसमें हम आगे झुकेंगे पहले और सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे और फिर हाथ को पीछे ले जाके ऐसे पकड़ेंगे और सिर को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। तो फिर से बता देती हूँ। लेफ्ट पैर सीधा और राइट पैर मुड़ा हुआ, थोड़ा सा बीच में एक मुट्ठी के बराबर गैप हो। सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे और इस हाथ को आर्मपिट के अंदर से ले जाके पीछे से पकड़ेंगे। 3 ब्रेथ यहाँ पे रुकेंगे। वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ा, थोड़ा सा गैप रखा, कमर सीधी,
सांस भरते हुए आगे झुकेंगे और लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाके आगे पीछे से हम हाथ को ऐसे होल्ड करेंगे और घुटना हम कोशिश करेंगे हमारा सिर हमारा घुटने से लग जाए। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए सांस लेते हुए। इसी पोजीशन में रहते हुए राइट पैर को हमने मोड़ा है, हाथों का पीछे सपोर्ट के साथ बैठ जाएंगे और हम इस पैर से ऐसे सर्कल बनाएंगे बड़ा सा, जितना बड़ा बना सकते हैं सांस लेते हुए और निकालते हुए। तो उसमें हमारे दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हमारी कमर पीछे सीधी रहे ताकि हम अपने राइट मसल्स को यूज कर सकें, और सर्कल हम जितना बड़ा बना सकें बनाएं। तो कोशिश करते हैं ये 10 बार करते हैं इसको, है ना, एक राइट लेग से। तो ब्रीद इन आउट ऐसे 10 बार। 1, बड़ा सर्कल बनाइए। 2, 3, फ्रंट थाई के लिए बहुत अच्छा है। 4, थोड़ा मुश्किल है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा शेक कर लीजिए, थोड़ा थक गई होगा पैर। ऐसे ही अब दूसरी साइड से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शेक कर लीजिए। अब हम बैक पे आके थोड़ा सा पेट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें हम उत्तान बालासन कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक एक पैर से करेंगे। 2 पैर से थोड़ा आसान है, एक पैर से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। तो इसको हम 50 टाइम्स करते हैं। एक पैर को ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा दूसरा पैर सीधा रहे जमीन पे। ऐसे स्विच करेंगे 50 टाइम्स। पैर सीधे रहे। इसमें मोटिवेशन बता देती हूँ। जो बैक पेन वाले हैं वो थोड़ा घुटनों को मोड़ के करेंगे और ऐसे 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें यह है कि हमारा ये 90 डिग्री पे रहे, ये ऐसे ना हो, ऐसे ही रखना है। और 1, 2, 3, 4 ये बैक पेन के लिए। अब बाकी सब ऐसे करेंगे। अपनी काउंट करते रहिए, 50 करना है हमको। आराम से आ जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।
घुटने को मोड़ के भी कमर को नीचे लगा के रेस्ट कर सकते हैं। कमर को दोनों घुटनों को पकड़ के ट्विस्ट कर सकते हैं, तो सर्कल बना सकते हैं अपने कमर के लिए, जैसे भी आपको। अब हम साइड में आ जाएंगे, हाथ में ऐसे रखेंगे, पैर हमारा भी ऐसे आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे और राइट लेग हमारा सीधा होगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी ये साइड ऐसे ना हो, हमें सीधे ही रखना है, ऐसे ना जाना है। तो यहाँ पे हम इस हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं और चेस्ट ओपन हो तो इसको हम पैर को ऊपर उठाएंगे 10 टाइम्स। ब्रीथ इन एंड आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहीं पे हम सर्कल बनाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। यहाँ पे स्ट्रेच फील करिए। 5 अदर वे। 1 2 3 4 5। ऐसे ही अब दूसरी तरफ करते हैं। सेट कर लीजिए, घुटना मुड़ा हुआ हो, हाथ अच्छे से सपोर्ट लीजिए, हाथ यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं आराम से। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ध्यान रखिए हमारा नीचे ना जाए। सर्कल बनाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 अदर वे अराउंड। 1 2 3 4 5। अब हम पेट के बल आएंगे और प्लैंक बनाएंगे, उसको हम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अपने कोहनियों पे आ जाइए, दोनों में थोड़ा कंधे के बराबर फासला हो। 1 मिनट के लिए करते हैं। halfway there। जब भी आपको लगे रेस्ट करना है तो आप आराम से लेटने वाली पोजीशन में आ जाइए। आराम से नीचे आ जाइए। अब हम यहाँ पे करेंगे बो पोज। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे पेट पे लेटते हुए ही। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे, अच्छे से ग्रिप बना लीजिए। अब सांस भरते हुए हमें घुटने और हमें अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है। यहाँ पे भी हम थोड़ा 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और आप बाद बीच में शैलो ब्रीदिंग आराम से कर सकते हैं अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको थोड़ा होल्ड करने के लिए मना किया जाता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की रहती है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे।
आराम से नीचे आ जाइए, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा। ओके, अब करेंगे 20 टाइम्स भुजंगासन। तो दोनों हाथों को आगे रखेंगे चिन के पास, और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, और सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। तो 20 टाइम्स करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2, पैर पीछे तने हुए हो। 3, आप प्रेस कर सकते हैं बीच में जब भी आपको लगे ज्यादा है। लास्ट, आराम से रेस्ट कर लीजिए। अब आराम से वज्रासन में आ जाएंगे, और अब बंदुकासन करेंगे। उसके लिए हम आराम से वज्रासन में बैठ के हाथों को, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठियां बंद करेंगे, और नाभि के हम दोनों तरफ लगा के सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। 30 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसी को एक बार और करते हैं। सांस निकाला, गर्दन लंबी एंड सीधी, और हिप्स हमारे कोशिश रहे कि एड़ी से लग रहे हैं। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब हम करेंगे कैमल पोज। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, पंजों को आप पीछे लिटा भी सकते हैं और खड़ा भी कर सकते हैं। तो इसमें सांस निकालते हुए राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे लेके अपने एड़ी को पकड़ेंगे, ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे। 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं जी।
हाथों के ऊपर ऐसे ही वापस आ जाएंगे और यहाँ पे अब चाइल्ड पोज में थोड़ा रेस्ट करेंगे। थोड़ा कमर हमने काफी बेंड किया है पीछे। हाथों को साइड में रख सकते हैं आराम से। आराम से सीट पोजीशन में आते हैं, वक्रासन करते हैं। अब राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नीचे से बाहर रखेंगे। हम करते हैं रोज। लेफ्ट हाथ से हम राइट एंकल को पकड़ेंगे और कमर में ट्विस्ट फील करेंगे। राइट शोल्डर के ऊपर देखेंगे। यहाँ 30 सेकंड होल्ड करते हैं। वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। ध्यान रखिए कमर हमारी सीधी रहे। वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे कर लेंगे और अब हम शवासन की स्थिति में आ जा रहे हैं। क्योंकि हमने अच्छे से ट्विस्ट किया है तो थोड़ा सा पैरों को इधर उधर करके जो थोड़ी बहुत टेंशन हमारी कमर में आई है वो थोड़ा ठीक हो जाएगी। क्योंकि काफी देर के लिए होल्ड किया है ना। आराम से पैर फैला के पैरों में 1-1.5 फीट का फासला हो। हाथों में भी थोड़ा फासला हो। उंगलियां थोड़ी सी स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई हो। लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे जितना ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से। और इस बार हम मुंह से निकालेंगे जोर से झटके के साथ। तो लंबी गहरी सांस। एक बार और। इतना ज्यादा निकालेंगे कि हमारा पेट भी अंदर चला जाए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। पूरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए।
महसूस करिए कि हमने जो इतना योग अभ्यास किया है उससे हमारी बॉडी पे कहाँ पे क्या असर पड़ रहा है। कहीं आपको घुटने के चारों तरफ, कमर के चारों तरफ आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड, ऐसा फील हो रहा है कि हमें ब्लड हमारा सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ा है। नीचे से अपने बॉडी को स्कैन करते हुए आएंगे, देखेंगे कि कहाँ हमारी बॉडी में टेंशन फील हो रही है, उसको थोड़ा सा हिला के कोशिश करिए टेंशन फ्री करने के लिए, और रिलैक्स फील करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ अपनी बॉडी का खुद स्कैन करेंगे हम। हमारे पैरों की उंगलियां, हमारे एंकल, एवरी जॉइंट के अंदर जाके देखिए कि आर दे रिलैक्स्ड। काफ मसल जिनको हम सारे दिन यूज करते हैं चलने में, खड़े होने में, तो टाइम इज फॉर देम इट्स रेस्टिंग टाइम। हमारे हिप महसूस करिए कि दोनों हिप बोन हमारी बराबर इक्वल वेट ले रही हैं हमारी बॉडी का। हमारी लोअर बैक में नेचुरल कर्व है, थोड़ा सा लोअर बैक ऊपर उठा हुआ है। शोल्डर हमारे एकदम रिलैक्स्ड जमीन पे हैं। गर्दन को थोड़ा दाएं बाएं घुमा लीजिए, उसको फिर बीच में होल्ड कर लीजिए। हमारे हाथों की उंगलियां कितनी छोटी छोटी हैं पर कितना काम करती हैं ये। इस समय उनको भी रेस्ट कर देने का टाइम है। हम महसूस नहीं करते, सारे हाथों को यूज करते हैं। हमारी कोहनियां हमने इतना स्ट्रेच किया है आज, तो फील द ब्लड सर्कुलेशन। दोनों आईब्रोज के बीच में जो गैप है उसको महसूस करिए। हमारा चेहरा एकदम रिलैक्स्ड है, हमारे गाल जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं कानों की तरफ। जब भी आपको ठीक लगे थोड़ा सा राइट साइड में करवट लेते हुए सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, तो हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं और महसूस करिए कि हमारी बॉडी में फुल
फुली रिलैक्स है, तो हम अपने सांसों के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार, तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए गहरी लंबी सांस। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए हम वज्रासन में आ सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस लेग करके भी, लेकिन मैं वज्रासन में कर रही हूँ। हाथों को बंद करके, मुट्ठी बंद करके, तो हम 20 टाइम्स करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें स्लो, मीडियम एंड फास्ट, तो आप अपने हिसाब से करिए। जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो थोड़ा धीरे ही करें। तो 20 टाइम शुरू करते हैं। फुल फोर्स के साथ सांस लेंगे और फुल फोर्स के साथ हम सांस निकालेंगे। जब सांस लेंगे तो हाथों को ऊपर करेंगे, सांस निकालेंगे तो हाथों को नीचे लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं 20 टाइम्स। थोड़ा एक सांस नॉर्मल ले लेते हैं। हम मीडियम करेंगे इसको, इसी को ही। अब कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। आप बैठ के आराम से नेक्स्ट करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती हम 10 मिनट के लिए करेंगे। तो इसमें जो प्रेग्नेंट है या पेट में कोई सर्जरी हुई है तो वो ना करें। और स्पीड भी आप अपने हिसाब से करिए। हाई ब्लड प्रेशर किसी को रहता हो तो वो थोड़ा स्लो स्पीड से ही करें, बेनिफिट उतना ही मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम लेने के पर ध्यान ना देके सिर्फ निकालने पर ही ध्यान देंगे। तो लेने का हमें ध्यान नहीं रखना है और इसमें मूल बंद लगा के हम इस प्राणायाम को करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं कंफर्टेबल। मैंने ध्यान मुद्रा लगाई हुई है, या हाथों को इंटरलॉक करके अपनी लैप में भी रख सकते हैं। तो क्योंकि 10 मिनट कर रहे हैं तो कंफर्टेबल आप जैसा लगे, लेकिन क्वालिटी पे ध्यान रखना है। कमर हमारी सीधी रहे और सांस हम निकालें, लेटने पे ध्यान ना दें।
रिमाइंड करा दो, इसमें हमारी कमर सीधी रहे, मूल बंद लगा हुआ हो, सांस खाली निकालने पे हमें ध्यान रखना है, और हाथों को किसी भी मुद्रा में कंफर्टेबल आप लगाए रखिए और सहजता से करिए। कपालभाति के गुणों का तो बखान करना ही असंभव है। रामदेव जी को तो कहते हैं कि 99% बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इन गुणों का ध्यान में रखते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए आराम से ये प्राणायाम कीजिए। क्योंकि हमें इसमें कमर का ध्यान रखना है, तो जब भी आपको ठीक लगे कि टेंशन, आपको लगे कि टेंशन हो रही है कमर में, तो थोड़ा आराम से ट्विस्ट कर लीजिए, कंफर्टेबल होके ही करिए।
हमको करीब करीब 10 मिनट हो गए हैं। थोड़ा गर्दन को हम घुमा लेंगे इधर उधर दोनों साइड में। कमर को थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए कंफर्टेबल होके। सुखासन में फिर से अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। इसमें हम 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को निकालते हुए फिर 3 बंद लगाएंगे और पेट को अंदर करते हुए हमको होल्ड करना है। इससे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन हैं जो पेट में, सबको मसाज मिलती है और जो शक्ति हमने पैदा की है कपालभाति करने से, उसका वितरण अच्छे से होता है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालते हुए तीनों बंद लगाएंगे। इसमें भी जो हमें सांस होल्ड करना है अपने सामर्थ्य हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए। तो जितना कर सकते हैं करिए। मैं 30 सेकंड कोशिश करती हूँ होल्ड करने की। दो बार वो रिपीट करेंगे ऐसे ही। एक बार अग्निसार कर लेते हैं। इसमें भी सांस को निकालेंगे और फिर सांस लेके एकदम से निकालेंगे, फिर पेट को अंदर बाहर करेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हम 5 मिनट के लिए करते हैं। इसमें हम लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे और फिर राइट से ही हम सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। तो ये हमारा एक सर्कल पूरा हो जाता है। तो इसमें अंगूठे से हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट को। तो लेफ्ट सांस नोज से सांस लेंगे, राइट से निकाला, राइट से ही लिया और लेफ्ट से निकाला। तो शुरू करते हैं। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेंगे और गहरी गहरी पूरा सांस बाहर निकालेंगे। तो
हम सांस भरते हैं तो फील करिए कितनी ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं अपने, और वो ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो कितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं सांस के साथ। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन जब हम इस प्राणायाम को बंद करेंगे करना तो हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस निकालते हुए करेंगे। जब हम ये प्राणायाम धीरे धीरे करते हैं और हमें फील होता है कि जैसे हमें हल्का सा चक्कर आ रहा है या कुछ डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, इट मीन्स कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन हम फास्ट करते हैं और जब हमें चक्कर फील हो या इस तरह हो तो उसमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है कि इसको करने से ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया हो। तो इसलिए जो स्लो मोशन में करना है तो वो बिल्कुल एकदम सेफ है, हर कोई उसे कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए करते समय। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, 3 उंगली आंखों पे रखेंगे और इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ओम का नाद करेंगे नाक से या भ्रमर की आवाज करेंगे। तो 3 बार करते हैं।
3 बार ओम का नाद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए करीब 2 मिनट के लिए शांत होके मन ही मन ओम का नाद करेंगे। मैं शांति पाठ करने जा रही हूँ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ध्यो शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेपि शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों में हीट फील महसूस करिए। हाथों को दोनों आंखों पे रखेंगे। हाथों को आगे लाते हुए हाथों को हथेलियों को देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को।